अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक और बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। अगर मार्केट से हम इस ट्राउज़र को ख़रीदेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो हम घर पे किस तरीके से बना सकते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये ऊन है, ठीक है। ना तो बहुत ज़्यादा मोटी है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक है, नॉर्मल ऊन है। ये मैंने ली और उसके बाद यहाँ पे हमने इस तरीके से इसे बॉबिन में भर लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना तो हम इसे खींच के भरेंगे, टाइट भरेंगे, बस नॉर्मल भरेंगे इस तरीके से। और इसे भर के हम पहले साइड पर रख लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसे मैंने भर लिया है ऊन को। अब आपने ट्राउज़र के साथ का कपड़ा लेना है और उस पर आपने बुकरम चिपका लेना है आयरन करके, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। आपको नीचे जितना भी डिज़ाइन बनाना है ना, 5 इंच का, 6 इंच का, उतना ही आपको लंबाई में लेना होगा ये कपड़ा और बुकरम, ठीक है। और चौड़ाई में तो हम उतना ही लेंगे ज़ाहिर है जितना हमारा पाइंचा है। अब मैंने यहाँ पे ये देखिए बुकरम को इस तरीके से ट्राउज़र के कपड़े पर चिपका लिया है। अगर आपको 5 इंच का ये डिज़ाइन रेडी करना है तो आपको 6 इंच का ये बुकरम का पैटर्न रेडी करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इस तरीके से 1-1 इंच की तिरछी लाइन लगानी है। आप चाहें तो ये दरमियान में जो गैप है वो थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना भी आपको खुला या तंग डिज़ाइन बनाना होगा। अब उसके बाद हमने इस तरीके से मार्किंग करनी है। ये देखें, तिरछी मार्किंग मैं कर रही हूँ। ये जितना मेरा स्केल है ना, इतनी ही मैं बीच में फासला रखते हुए, ये देखिए सभी निशान मैंने लगा लिए। अब ये जो काम हमने करना है ना, ये हमने उलट साइड पे करना है, ठीक है, बुकरम वाली साइड पे करना है। अब हमने इस तरीके से बॉबिन को बॉबिन केस में लगाना है और यहाँ से जो स्क्रू है ना, इसे थोड़ा सा हम लूज कर देंगे और उसके बाद इस तरीके से धागे को निकालेंगे और धागे को खींच के देखेंगे। ये देखें बिल्कुल आराम से जो है ना, ये धागा अगर इस तरीके से निकल रहा है तो ठीक है। अब हमने पेज को ना तो टाइट करना है और ना ही ढीला करना है, बस इतना ही रखना है। उसके बाद हम इसे मशीन में लगा देंगे। अब आपने इस तरीके से सुई को नीचे करके नीचे वाले धागे को, यानी धागा नहीं है ये है हमारे पास ऊन, इसे हमने बाहर कर लेना है, ठीक है। अब दोनों धागे इस तरीके से हम पकड़ेंगे, ऊपर वाला धागा और ऊन को, और उसके बाद हम इस तरीके से इसे पीछे की तरफ कर देंगे। अब आपने सिलाई लगाना शुरू करनी है। पहले जो हमने एक साइड पे सिलाइयाँ लगाई हैं ना, सारी वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। पहले आप थोड़ा सा सिलाई को चला लेंगे और उसके बाद आपने जो मार्किंग की है ना, मार्किंग के ऊपर आपने सिलाई लगाना शुरू करनी है। अब यहाँ से इस तरीके से ये देखिए, अब आपने इसी तरीके से बिल्कुल मार्किंग के मुताबिक सिलाइयाँ लगाते जानी है। ये देखिए सिलाई कुछ इस तरीके से लगेगी। इतना खूबसूरत आपका ये डिज़ाइन बनके तैयार होगा और इतना ज़्यादा आसान तरीका है और बहुत ही कम पैसों में आप ये इतना महंगा ट्राउज़र का डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस डिज़ाइन को आस्तीन पर और दामन पर भी बना सकते हैं। एक्स्ट्रा धागे की मैं कटिंग कर लूँगी। देखिए एक साइड पे सिलाइयाँ लगा ली। अब दूसरी साइड पर हम इस तरीके से मार्किंग के मुताबिक ही सिलाइयाँ लगाएंगे, तो यहाँ पे ना इस तरीके के एक बराबर बॉक्स बनते जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से सभी सिलाइयाँ मैं लगाती हूँ। सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए सभी सिलाइयाँ मैंने लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे की मैं यहाँ से कटिंग कर दूंगी दोनों साइड से। अब ये डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो गया। अब हमें इसे ट्राउज़र के साथ अटैच करना है, तो उससे पहले हम नीचे की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, पाइंचा बनाएंगे। तो उसके लिए आपने तकरीबन 1.5 या 2 इंच की ये पट्टी लेनी है। उस पट्टी को आपने इस तरीके से ट्राउज़र की सीधी साइड पे रखना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए आपने इस तरीके से सिलाई लगा के इस पट्टी को इस पैटर्न के साथ अटैच करना है, ठीक है। तो जितना भी आपको पाइंचा नीचे से फोल्ड करना है ना, उतनी ही आप ये पट्टी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा पाइंचा फोल्ड करूँगी, मतलब ज़्यादा नीचे की तरफ फोल्ड नहीं करूँगी कपड़ा। अब ये देखें इस तरीके से हमने कपड़े को पकड़ना है और इस तरीके से फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो आपका ये जो रेडी होगा ना बन के, अगर आप 6 इंच का लेंगे ये कपड़ा, तो आपका ये 5 इंच का बन के तैयार होगा। आधा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए मैंने पाइंचा बना लिया। अब ट्राउज़र की राइट साइड पर इस डिज़ाइनिंग वाले कपड़े की राइट साइड रखते हुए, इस पर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमने इस पर सिलाई लगानी है। अब हमने इसे इस तरीके से सीधा कर देना है
और नीचे वाली सिलाई को दबाते हुए ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, सेम कलर का धागा हम इस्तेमाल करेंगे जैसा हमारा कपड़ा है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये डिज़ाइन पाइंचे के साथ अटैच हो गया है। अब आप चाहें तो इस डिज़ाइन को इस तरीके से भी रहने दे सकते हैं। इसे थोड़ा सा फैंसी करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे बीड्स। ठीक है, ये देखें, फैब्रिक ग्लू के साथ लगाएंगे। आप चाहें तो धागे वाला मोती भी लगा सकते हैं जो टांके से हम लगाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके के ये मोती लगा रही हूँ, फैब्रिक ग्लू के साथ लगा रही हूँ। तो देखिए, सभी मोती लगने के बाद ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। कितना ब्यूटीफुल ये डिज़ाइन बन गया है और कितना ज़्यादा आसान तरीका था। आप इस डिज़ाइन को कमीज़ के दामन पर भी बना सकते हैं, आस्तीन पर भी बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाती हूँ। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्राउज़र किस तरीके से दिखेगा। फिटिंग की सिलाई लगने के बाद ये देखिए, ट्राउज़र कुछ इस तरीके से दिखेगा। कितना खूबसूरत ये ट्राउज़र बन गया है और ख़र्चा भी आपका बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बहुत ही सस्ते में आपका ये ट्राउज़र बन जाएगा। मार्केट में अगर आप इस तरीके का ट्राउज़र ख़रीदेंगे तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। महंगाई के इस दौर में मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको घर में ही कम पैसों में बहुत ही आसानी के साथ ट्राउज़र, आस्तीन, दामन और कमीज़ के डिज़ाइन, गलों के डिज़ाइन बताऊँ। तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।